और बजरंग दल के चीते हैं, अपने दम पे जीते हैं। बाइट हम लोग नहीं दे पाएंगे ना, बाइट हमारे ऑफिसर से लीजिए, सीनियर से। फिर भी कितने भैंसे पकड़ाएंगे? हम लोग को गुप्त सूचना के आधार पर एक सूचना मिली थी कि गौ तस्करी किया जा रहा है, तो हम लोग गाड़ी का पीछा किए हैं, जिसमें से गाड़ी हम लोग को दाबने का भी कोशिश किया। गाड़ी दब रहा था? हाँ, गाड़ी हम लोग को मतलब पीछे ठोकने का कोशिश कर रहा था, तो हम लोग को जब हम लोग से पहले वो लोग को खबर मिल गया था कि हम लोग आने वाले हैं, तो हम लोग को ओवरटेक करते हुए हम लोग को एक साइड में दाबने का कोशिश किया, तो हम लोग उसको बहुत मुश्किल से आगे जाके घेरे हैं, तो पकड़े हैं, तो उसमें से हम लोग को 34 गो भैंस बरामद किए हैं। हम लोग जैसे बजरंग दल हम लोग हैं, कोई भी मेहनत करते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है, इस पर कार्रवाई जल्द से जल्द किया जाए। चलो, ये बजरंग दल का ही एक अंग है ये लोग, गौ रक्षा, यानी कि गाय की रक्षा करने के लिए एकदम कसम खाए हुआ है। लेकिन आज अभी हम बहुत सारे भैंसों के बीच में हैं और भैंसों के बीच में होकर आपको दिखाने क्या वाले हैं, तो उस चीज़ को आप देखने के लिए गौर से वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आज हर एक मोड़ पर एक संगठन है जिसको लेकर चर्चाएं होती है। कई लोग उसको गलत संगठन कहते हैं और कई लोग उनको उन्माद मचाने वाला संगठन भी कहते हैं, लेकिन उसके इतर कुछ ऐसे काम ये लोग करते हैं, जब आप किसी क्रूरता के अधिनियम को जब पूरी तरह से ताक पर रख देते हैं, तो उसके बाद देखिए ये सब चोट का निशान है, आप ये देख सकते हैं। और सारा भैंस जो है ना वो हाँफ रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ ब्लड का निशान है। और ये सब इसलिए हो जाता है, ये सब देखिए चमड़ी इसका साफ हो गया है। कारण क्या है? क्योंकि किसी भी मवेशी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने से पहले उनके साथ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई रवैया अपनाया जाता है। मार पीट के, पैर तोड़ के उसे किसी तरह से बड़ी गाड़ियों में लादा जाता है और उसके बाद उसको एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश ले जाया जाता है, वैसे प्रदेश जहाँ पर कि बीफ यानी कि इसका मीट खाया जाता है और वहाँ खुलेआम ये बिक्री होता है। हमारे हिंदुस्तान में कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बीफ की बिक्री खुलेआम तरीके से कहीं वैध है तो कहीं अवैध भी है, लेकिन फिलहाल हम लोग बिहार के पूर्णिया जिला में हैं, जहाँ ये सारे गौरक्षा दल के लोग आ रहे हैं। बजरंग दल का ही एक अंग है ये लोग, गौ रक्षा, यानी कि गाय की रक्षा करने के लिए एकदम कसम खाए हुआ है। लेकिन आज भैंस का रक्षा कर रहा था ये लोग, तो कैसे पकड़ लिया इस सब गाड़ी को? हम लोग को गुप्त सूचना के आधार पर एक सूचना मिली थी कि गौ तस्करी किया जा रहा है, तो हम लोग गाड़ी का पीछा किए हैं, जिसमें से गाड़ी हम लोग को दाबने का भी कोशिश किया। गाड़ी दब रहा था? हाँ, गाड़ी हम लोग को मतलब पीछे ठोकने का कोशिश कर रहा था, तो हम लोग को जब हम लोग से पहले वो लोग को खबर मिल गया था कि हम लोग आने वाले हैं, तो हम लोग को ओवरटेक करते हुए हम लोग को एक साइड में दाबने का कोशिश किया, तो हम लोग उसको बहुत मुश्किल से आगे जाके घेरे हैं, तो पकड़े हैं, तो उसमें से हम लोग को 34 गो भैंस बरामद किए हैं। 34? हम लोग जैसे बजरंग दल हम लोग हैं, कोई भी मेहनत करते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है, इस पर कार्रवाई जल्द से जल्द किया जाए। अच्छा, चलो, इस भैंस और 34 भैंस को उतारने का जो वीडियो है वो आपको स्क्रीन पर देख लीजिए। और ये 34 भैंसें किस में सवार था? तो जिस गाड़ी में हुंडई का गाड़ी जाता है उस गाड़ी में ये भैंसा सवारी कर रहा था। आप समझिए, जिस गाड़ी पर आपको धूम फिल्म में दिखता होगा कि चोर आगे आगे और पुलिस पीछे पीछे, और उसके बाद एकाएक चोर गायब। अब पुलिस देख रहा है, हैरत में है, आखिर चोर आसमान में चले गया या ज़मीन निकल गई। और असलियत में क्या होता है, तो ऐसा ही डंपर गाड़ी खुलता है और जिसके बाद धूम फिल्म का हीरो यानी कि चोर गायब हो जाता है। और उसी गाड़ियों पर आज जो है 34 भैंसा को लेकर ये गाड़ी कहीं किधर जा रही थी? गाड़ी अररिया की तरफ जा रही थी गाड़ी। कहाँ पर पकड़े तुम लोग? हम लोग कसवा ओवर ब्रिज के पास। यही सब मिलकर पकड़ा है? ये देखिए, ये सब नन्ना मुन्ना बच्चा लग रहा है, ये सब पढ़ने लिखने वाला बच्चा, ये सब भारी भरकम काम करते हैं। वो लोग बड़ा बड़ा माफिया रहता है, चढ़ा देगा गाड़ी, खत्म हो जाओगे। क्या करें, अब गौ रक्षा के लिए जान भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इतना जुनून है कि कुछ हो जाएगा। हाँ, कोई काम तो प्रशासन का है जी, या तुम लोग यहाँ पढ़ने लिखने वाला उम्र में ये सब करते हो, चढ़ जाओगे तो माँ बाप क्या करेंगे? प्रशासन खुद ही गाड़ी पास करवाती है पैसा लेके, तो हम लोग क्या करें, हम लोग को खबर मिलता है तब हम लोग पीछे से पकड़ते हैं उनको जाके। और उसके बाद क्या होता है फिर? उसके बाद फिर हम लोग थाना में पुलिस को दे देते हैं। इससे पहले भी एक गाड़ी दी है, वो भी छूट गया। एक चीज़ और है, और कुछ दिनों पूर्व भी सदर थाने के ही जगह पर, थाने के बाहर में ही हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था, जिसमें कि टैंकर, जो गैस का टैंकर होता है, उस टैंकर में भरकर भैंसों को एक्सपोर्ट किया जा रहा था। और उसके बाद चार लोग पकड़ाए थे ना उस टाइम? हाँ, उसमें चार लोग पकड़ाए थे, लेकिन जो यहाँ पर अभी फिर से मिले। अच्छा, तो गौर करने वाली बातें ये है कि उस 4 में से एक जो है तस्कर, वो इस गाड़ी में भी सवार था। अभी वो पकड़ाया कि छूट गया? पकड़ाया।
भागा नहीं ना वो? नहीं भागा। तो यानी कि आखिर इन लोगों को भी छोड़ किया जाता है, क्योंकि देखिए ऐसे मामलों में क्योंकि सरकार भी या प्रशासन भी इस मामले में दो तरफा नीति अपनाती है। इसलिए अपनाती है क्योंकि इस सरकार में हमने आपको बता दिया कि इस देश में कई ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर बीफ की बिक्री या इस तरह का जो भी काम हो रहा है वो वैध है और कहीं पर अवैध भी है। लेकिन सिर्फ एक नियम जरूर लागू होता है, वो है पशु क्रूरता का नियम, कि आप किसी भी पशु को ठूस ठास के मार पीट के जख्मी करके नहीं ले जा सकते। और ये सारे, एक मिनट, ये सारे भैंसे आपके जख्मी हैं। आप ये देख लीजिए पूरा भैंस, क्योंकि इनको उस टंकलोरी से बाहर निकाला गया है। ये सारे भैंस देखिए हाँफ रहा है और भैंस की स्थिति क्या है वो आप दिखा दी, क्योंकि देखिए यूट्यूब फेसबुक है, आपको ब्लर किया हुआ फोटो दिखेगा, वीडियो दिखेगा, लेकिन सारे भैंस में छिलका लगा हुआ है ना भाई। हाँ लगा हुआ है। हैं? कैसे सब छिलका लग जाता है? हम लोग को क्या पता। नहीं, एक अंदाज, हम लोग तो अंदाज लगाते हैं। नहीं हाँ, क्या बोल रहे हैं? पूरा भर के ले जाता, 34 भैंस ले जाता अंदर में। लोग कह रहे हैं कि ये देखिए जिस उम्र में पढ़ना चाहिए और उस उम्र में ये लोग गाय पकड़ता है, भैंस पकड़ता है और गाय भैंस पकड़ के प्रशासन के हवाले करता है, लेकिन प्रशासन फिर छोड़ देती है। जी छोड़ देती है। छोड़ देती है जी आज भी वही मिला है हम लोग को, जो हम लोग पिछले बार जिसको पकड़े थे, आज वो फिर एक बार हम लोग को मिले। तो जोश फिर थोड़ा ठंडा हो जाता होगा कि इतना जान जोखिम में डाल के पकड़ते हैं बड़ा बड़ा गाड़ी को, और उसमें डर भी रहता है क्योंकि ट्रक वाला है, चढ़ा देगा, डीएल रहेगा, कुछ केस नहीं होगा उस पर। सर बजरंग दल के चीते हैं, अपने दम पे जीते हैं। इधर डायलॉग ही सब मारता है, बजरंग दल का चीता है, अपना बल पर जीता है, बाकी जो है, हाँ क्या है, जलवा है हमारा। अब जलवा बोल रहा है। बाकी आप इस वीडियो में समझिए कि आखिर ये गौ तस्करी का जो धंधा है, सरकार ही इसमें अपने आप में, हम लोग बता रहे हैं कि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नियम बनाते हैं, लेकिन ये सारे लोग जो हैं अपने जान जोखिम में डालकर इस तरह के भैंस की गाड़ी, गाय का गाड़ी पकड़ने का काम करते हैं। लेकिन उसके बाद कहने के प्रशासन जो है उतना एक्टिव नहीं हो पाता है, क्योंकि इस तरह की गाड़ियां, पिछले बार भी जो गाड़ी पकड़ी गई थी वो बजरंग दल के ही कार्यकर्ताओं ने पकड़ा था। जी हम ही लोगों ने उनको पकड़ा था गुप्त सूचना के आधार पे। ये बार गुप्त सूचना के आधार इस बार भी हम लोग गुप्त सूचना के आधार पे से पकड़े हैं। आया, फिर से वही ले आया है भैंस। बड़ा ये लोग का गुप्त सूचना का टीम जो है वो स्ट्रांग है। आखिर कहाँ से सूचना मिलता है ये भी एक बड़ा बात है, और वैसे भी ये सब तो इन लोगों का गुप्त आधार पर रखा जाता है। बाकी अभी 34 भैंसे हैं और इस भैंसों को जो है कस्बा थाने के अंतर्गत हवाले कर दिया गया है, और अब कस्बा थाने की पुलिस यहाँ पर मौजूद है और अब इसे एक अरगड़ा में रखा गया है। बाकी इसके अलावा आगे की कार्रवाई के लिए हम लोग थानाध्यक्ष हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ कार्रवाई होनी है और क्या कुछ कार्रवाई होगा, क्योंकि एक महीने के अंदर ये दूसरी बड़ी खेप जो है वो सीमांचल के एरिया में पकड़ी गई है। यहाँ हमारे साथ बड़ा बाबू हैं कस्बा थाना के। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले पर? बाइट हम लोग नहीं दे पाएंगे ना, बाइट हमारे ऑफिसर से लीजिए, सीनियर से। फिर भी कितने भैंसे पकड़ाएंगे? 34 है। कहाँ से पकड़ाएंगे? ये हम लोग पकड़े हैं NH पर, वो जियो पेट्रोल पंप है लीची बागान से पहले, वहीं पर पकड़े। मतलब पेट्रोलिंग के दौरान पकड़ा गया या बजरंग दल के या कोई भी लड़कों ने उसको पकड़ के हैंडओवर किया? नहीं, पेट्रोलिंग के दौरान हम लोग को सूचना मिली थी और वहीं पर हम लोग थे और ये लोग भी आए थे। और तस्कर कितने पकड़े गए? 5 तस्कर हैं। और एक चीज़ और बताया जाता है कि इसमें से एक तस्कर जो है वो वही तस्कर था जो सदर थाना में कुछ दिनों पूर्व एक टंकलोरी में गाड़ी पकड़ाया था, उसमें भी भैंसे थी और वही सेम इस बार भी। इस बात की हमको जानकारी नहीं है, तो जांच के बाद जांच के बाद। जी, चलिए, हमारे साथ इस वक्त अमित कुमार जो कि थानाध्यक्ष हैं कस्बा थाना के, और तेज तर्रार जो है कहीं ना कहीं कार्रवाई इन अधिकारियों के द्वारा की गई है, और बाकी विशेष जानकारियां अगर और कुछ हो पाएगी जो जिला स्तरीय होगा वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर हम लोग बताएंगे कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने जान जोखिम में डालकर कहीं ना कहीं इतना बड़ा कारनामा, इतना बड़ा काम करने का काम करते हैं। जो आपको ये भैंस पूरा दिख रहा है, ये सारा भैंस वहीं का है जी? जी वहीं जी 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 वहीं। बाकी इसके बाद और कुछ होगा अपडेट तो हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।